हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सबका रंजू मिश्रा ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत, तो हो चुका है। अभी बज रहा है शाम के 3। अभी मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि आज है जिउतिया व्रत। तो सुबह का नहाना धोना पूजा पाठ तो वो तो हो ही गया था। अब है शाम का टाइम, तो इस समय इसमें नहाया जाता है। तो सबसे पहले नहाने से पहले ये सासू माँ को, मेरी सासू माँ नहीं है इस दुनिया में, तो सासू माँ को खरी तेल देना होता है। चीलो सियारो और सासू माँ, दादी सास, मतलब ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जितना मुझे कोई बताया उतना मैं दे रही हूँ। तो ऐसे ही पानी में पहले के लोग ना गंगा जी जाते थे, नदी घाट पे जाते थे, लेकिन नदी घाट नहीं होता, तो ऐसे टब में या परात में पानी रख के और ये सतपुतिये के पत्ते पे दिया जाता है। सरसों होता है या फिर खरी जो गाय भैंस को खिलाया जाता है वो होता है। उसके बाद इस पर टीका लगा दिया जाता है। और फिर अब मुझे इसमें कुछ गलती हुई होगी तो आप लोग क्षमा करिएगा। नहाना होता है, तो उसके बाद से नहा धो के मैं तैयार होके आ गई थी। ज़्यादा जानकारी मुझे इस व्रत के बारे में नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता है, जैसा मेरे से बन सकता है, क्योंकि मेरी सासू माँ है नहीं। तो उसके बाद नहाने धोने के बाद से मैं तैयार हो गई थी। उसके बाद यहाँ बरियार पूजा जाता है, और ये बहुत कठिन ही व्रत होता है। बच्चे संतान के लिए भी किया जाता है। जिस दंपति को संतान नहीं होता है वो भी करते हैं मंगल कामना के लिए कि संतान मिले। इसमें बरियार के पौधे का पूजन होता है। तो फिर जिउतिया चढ़ाया जाता है और धूप दीप अगरबत्ती सब कुछ दिखा के भोग लगा के फिर से बरियार को गले लगाते हैं। और कहा जाता है, अरे यार का बरियार जाके श्री रामचंद्र जी से कहिए कि फला की मम्मी जिउतिया भूखलवाड़ी तो मार के यहाँ मार खा के ना, ऐसा कुछ कहा जाता है। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो ये हो गया है। नेक्स्ट अगला दिन हो गया है, तो सारा घर साफ़ सुथरा करने के बाद से झाड़ू पोछा सारा नीट एंड क्लीन हो गया था। फिर नहा धो के आ गई थी, तो सीधा वगैरह जितना भी रखना होता है तो रख हो के और फिर मैं आ गई थी। तो सबसे पहले पितृदेवता का पूजा किया। वो क्लिप मुझसे कट गई है। और उसके बाद सूर्य भगवान को जल दिया, क्योंकि पहले पितृपक्ष लग रहा है तो चल रहा है, तो सबसे पहले पितृदेवता का ही पूजन में, मतलब जो भी उनके लिए करना होता है, पूजन नहीं, मतलब जो भी करना होता है वो मैं करती हूँ। उसके बाद आ गई थी अंदर, दैनिक पूजा किए, लड्डू गोपाल को नहलाना और सारे भगवान जी लोग को नहलाने के बाद, पूजा करने के बाद जो इसमें जाई वगैरह घोटना होता है, जिउतिया लड्डू गोपाल को पहनाए, गांठ दिए और जो भी प्रसाद वगैरह होता है वो सब किए। जो भी करना है होता है करके फिर जाई घोटना बोलते हैं, तो इसको जाई घोटे। और फिर अपने पितृ माता लोग को ना सिंदूर और तेल चढ़ाना होता है। वो तेल वोल चढ़ाए, अपने तेल भी सिंदूर लगाना होता है, क्योंकि उतने दिन हम लोग पीला सिंदूर नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले अपने सासू माँ को करने के बाद से वो अपने करेंगे। तो वैसे कंघी करके मैंने सिर्फ लाल सिंदूर लगाया था, क्योंकि पीला अभी तक नहीं लगाया जाता था। तो फिर यहीं पूजा के पास बैठ के पीला सिंदूर वगैरह लगाया, तेल लगाया, सब कुछ किया जो करना था मुझे। उसके बाद से प्रसाद बांटा। तिरोई के पत्ते पे ही प्रसाद दिया जाता है। दूध और चिवड़ा और तुलसी पत्ता होता है। और हमने भी जाई घोटा, तो जाई घोटने के बाद सबको प्रसाद दिया जाता है। फिर पतिदेव से लिया था आशीर्वाद। फिर आ गई थी किचन में। किचन में सबसे पहले रख दिया था दाल और चाय, क्योंकि 7 बज गए थे पूजा पाठ करते हुए, थोड़ा टाइम लग जाता है। और उसके बाद सीधा वगैरह सब कुछ निकाल दिया था पहले ही। फिर से चाय बना के देने के बाद देवर जी को, पतिदेव को चाय दे दिया था और मैं भी चाय पी ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी लौकी काटने, क्योंकि लौकी काटने में थोड़ा टाइम लगा था। तो बैठ के वहीं चाय पी के फिर लौकी काटी, ताकि तुरंत लगे ना। और उसके बाद से फिर से मैं आ गई थी। तो सबसे पहले दाल तो हो गया था, और इधर टमाटर वगैरह डाल के दाल को फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद बनाना है मुझे आज लौकी की पकौड़ी, आलू की पकौड़ी और अरवी के पत्ते की पकौड़ी। आजकल हमारे घर में ज़्यादा ही अरवी के पत्ते के पकौड़ी बन रही है, क्योंकि हस्बैंड को वही अच्छा लग रहा है और उनका फेवरेट है। तो कई दिनों से लगातार बन रहा है, क्योंकि
खरीद के लाए थे तो उनका मन आजकल तबीयत ठीक नहीं है उनका ना, तो आजकल अच्छा नहीं लग रहा है उनको। कुछ भी पकौड़ी बना दे रहे हैं तो खा ले रहे हैं, तो लगातार कई टाइम से बन रहा है ये पकौड़ी। तो पहले पकौड़ी की तैयारी कर दिए थे, और आज तो पकौड़ी बनाना कंपलसरी होता है, क्योंकि आज पितरों को कहते हैं। हमारे यहाँ पता नहीं आप लोग के यहाँ क्या कहते हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है कढ़ाई जुड़वा रहे हैं या फिर कढ़ाई महका रहा, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो आज सभी के घर बनता है, मतलब कोई ऐसा नहीं होगा जो जिउतिया करता हो और जिसके घर आज पूड़ी पकौड़ी ना बन रहा हो, क्योंकि ये मतलब एक रिवाज है। उसके बाद बना ली थी रोटी, और आज कुछ ही कम ही क्लिप शूट किए थे, तो सारी रोटियां बनाने के बाद पहले रोटी बना के रख लिया, ताकि फिर देवर जी को जल्दी हो जाएगा। सब्जी भी बन चुकी थी, सब्जी दाल छौंकने के बाद ही बना लिया था, तो कुछ क्लिप शूट किया है, आज पूरा नहीं किया है। उसके बाद रोटी बनाने के बाद बनाएंगे पकौड़ी, ताकि फिर पकौड़ी में जब एक बार हाथ लगा दो तो फिर रोटियां फिर बन नहीं पाती, उससे अच्छा पहले ही बना के रख दिए हैं। और आज इतनी भागम भाग हो गई थी ना कि जैसे लग रहा था कि क्या ही मैं करूं। जब कोई आके एकदम से कहता है जल्दी करो ना, तो फिर मेरे हाथ वगैरह जल जाते हैं, लेकिन फिर अजीब तरह पर मतलब हो जाता है कि क्या करूं, कैसे जल्दी कर दूं। फिर पकौड़ी बनाने के बाद ठाकुर जी को पहले भोग लगाया, उसके बाद उनका टिफ़िन पैक किया, तो उसके बाद फिर से खाना दे दिए कि वो खा लें। खा के फिर पतिदेव को खाना दिया, मतलब सारे लोग चले गए, पर किचन इतना ज़्यादा फैला हुआ था ना कि देख के डर लग रहा था कि किधर से शुरू करूँगी। सच बताऊं तो इतना दिमाग ख़राब हुआ था आज ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आप जब तलने भुनने वाली काम हो ना कि गरम गरम, तो वो यही दिक्कत हो जाती है कि सभी लोग एक साथ आके खड़ा हो जाते हैं, जल्दी खाना दो जल्दी खाना दो। तो इसी वजह से कभी कभी लगता है ना, यही तलने वाली चीज़ें नहीं होती तो सब्जी भी बन गई है, रोटी भी बन गई, तो कोई जल्दबाजी नहीं होती। और ये लगता है कि सभी लोग खा लेंगे तो बना के क्या करेंगे, जल्दी बना दो कि लोग खा लेंगे। तो जब सभी लोग चले गए तब का ये क्लिप है। मैं फिर वीडियो बंद कर दी थी, कुछ भी नहीं शूट की थी, सब कुछ करके ये लोग चले गए तब मैं आई थी, तो चाय और पकौड़ी लेके आई थी, और फिर मैंने अपना नाश्ता कर लिया था। और मुझे खाना के साथ पकौड़ी अच्छा नहीं लगता, मुझे गरम गरम पकौड़ियाँ चाय के साथ ही अच्छी लगती है, तो मैं ज़्यादातर यही खाती हूँ। फिर किचन का सारा बर्तन निकाला, समेट उमेट के काम किया, कपड़ा मशीन में डाल दी थी, धुल रहे थे कपड़ा। उसके बाद से सारा पहले कमरा तो मैं सुबह ही साफ़ की थी, सब कुछ साफ़ की थी, फिर भी बिखर गया था, फिर समेटा, सब कुछ समेट के फिर झाड़ू लगाई, क्योंकि सुबह लाख हम झाड़ू पोछा कर लेना, लेकिन जब हस्बैंड जाते हैं तो इधर उधर सारा बिखेर देते हैं। तो उनके जाने के घंटों डेढ़ घंटे बाद जब मेरा बर्तन वगैरह धुलने वाला काम होता है, तब मैं एक बार झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि जैसे तसल्ली नहीं मिलती है, किच किच सा लगता है। तो फिर झाड़ू वगैरह लगा के, बर्तन इतने ज़्यादा हो गए थे तो सारा साफ़ सुथरा किया। उसके बाद जाके फिर खाना वगैरह मैं खाई, और सुबह इतनी जल्दबाजी हो जाती, तो कुछ इस तरह से भागम भाग भरी मेरी मॉर्निंग बीता था। तो फिर से सारी साफ़ सफाई करने के बाद कपड़े भी धोए, कपड़े जाके धो के डाल दिए, और ज्यों ही डाले त्यों ही फिर से बारिश भी आने लगा। तो अब व्लॉग एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये 2 दिन का क्लिप कुछ इस तरह का था, हमारा जिउतिया का व्रत। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आप सबको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके यहाँ जिउतिया होती है तो किस तरह से होती है। और मुझसे जो भी जिउतिया के व्रत में गलतियाँ हुई होंगी, जैसे पूजा पाठ करने में, मुझे नहीं ज़्यादा पता है, तो एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग कि आप लोग कैसे करते हैं, या फिर मैं गलत की या सही की। जैसा भी आप लोग के यहाँ होता होगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो मैं तो माफ़ी मांग ली, क्योंकि भाई मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था, तो मैं भूल चूक के लिए माफ़ी मांग ली। मेरी सासू माँ भी नहीं है, तो जैसा भी मेरे से बन पड़ा मैं कर दी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।